तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा वैंगलिन जो होता है एल्डर के सामने वहां पर शोर मचाना स्टार्ट करता है तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट जरूर हो सकता है। अगर मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ तो ये सीक्रेट्स मुझे जरूर बताएगा। और इसी के साथ ही उसके सामने ऑफर रखते हैं और कहते हैं ठीक है मेरे डिसाइपल बन जाओ। तुम्हारा वैंगलिन कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है मैं आपका डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। फिर साथ ही एल्डर जो होता है उसे लालच देने के लिए अपने पास एक तलिस्मान निकालते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उन 10 बड़े जार्स को इतनी जल्दी भरने की वजह से मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो ये तुम्हारा इनाम है। तो हमारा वैंगलिन उसे अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि सर ये किस लिए है, ये किस काम आएगा, मैं इसका क्या करूंगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि जरा इसे अपने पाँव के ऊपर लगाओ। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे अपने पाँव के ऊपर लपेट लेता है। फिर साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि अब जरा जल्दी से यहाँ पर से बाहर जाओ और जाकर जंप लगाओ। तो वैंगलिन उसे कहता है कि वाकई में ये काम करेगा। तो वो कहता है हाँ ये काम करेगा, अब जल्दी से बाहर जाओ। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो स्टैंस लेता है और बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा भागता है इसी के साथ ही उस तलिस्मान की वजह से वो जंप लगाना शुरू कर देता है। ऐसे लगता है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। तो इस बात से वैंगलिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये क्या, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि उसका एल्डर वहां पर सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर इस तलिस्मान की कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर पता चलेगा तुम्हारे पास कौन से सीक्रेट्स हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ैंग हू का दिखाया जाता है कि ज़ैंग हू जो होता है इस बात से काफी ज्यादा नाखुश होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कैल्टर ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। यहाँ पर पिछले 1 महीने से लकड़ी काट रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर टास्क दी गई थी, मुझे यहाँ पर 100 किलो लकड़ी काटनी थी और मैंने वो सारी की सारी लकड़ी काट दी। लेकिन उसके बाद मुझे मजीद लकड़ी काटने का कहा जाता है, लेकिन किसी भी एल्डर ने यहाँ पर मुझे डिसाइपल बनने की ऑफर नहीं की। तुम देखो यहाँ पर अभी आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए यार, तुम यहाँ पर एक एल्डर के ऑफिशियल डिसाइपल बन गए हो। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो ज़ैंग हू से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर इस बात से खुश नहीं हो कि तुम एक इनर डिसाइपल बन चुके हो। इनर डिसाइपल बनना यहाँ पर जितने भी जिमिंग डिसाइपल्स हैं उन सभी का सपना है। सभी डिसाइपल्स यहाँ पर यही सपना लेकर जी रहे हैं कि कब वो यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बन सके और आगे जाकर एक सेंट बन सके। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो एल्डर अल्टीरियर मोटिव्स के साथ उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। फिर साथ ही वहां पर वो सोच रहा होता है कि उसकी मदर, उसके फादर और उसके अंकल को उसके ऊपर कितना ज्यादा विश्वास है। वो सभी लोग चाहते हैं कि वो एक सेंट बनकर वहां पर से वापस आए। तो वो हल्का सा मुस्कुराता है। फिर साथ उसे कहता है मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एल्डर अपना कोई मकसद पूरा करना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ पर अपना मकसद उनसे पूरा करवा सकता हूँ। तो उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे वो जाने लगता है अपने पास से मीठे आलू का थैला निकालकर ज़ैंग हू को दे देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी मॉम ने स्पेशल मेरे लिए बनाए थे, लेकिन अब तुम इन्हें खा सकते हो। और इस बात से ज़ैंग हू काफी ज्यादा खुश होता है। जब किसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर से चला जाता है। जब वो वहां पर से जा रहा है तो इसी के साथ ज़ैंग हू से कहता है कि मेरे भाई मेरी बात सुनो। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो ज़ैंग हू से कहता है कि अपना बेस्ट देना, उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से एक सेंट बन जाओ और मैं भी जल्दी से तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। तो वैंगलिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कब तुम यहाँ पर एक डिसाइपल बनकर मेरे पीछे आओगे। और साथ ही वहां पर से चला आता है और उसे अपना यहाँ पर पर्सनल रूम मिलता है, क्योंकि एल्डर के क्वार्टर्स में वहां पर एक रूम खाली होता है जो कि उसे दिया जाता है। वो अपने रूम के अंदर जाता है। वहां पर जाने के बाद अपने पास से एक पॉकेट थैला निकालता है और कहता है मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे ये छोटा सा बैग दिया था और कहा था कि इसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें रखी हुई है, ये स्पेशली बैग तुम्हारे लिए है। वो उसे स्टोरेज बैग कह रहे थे, लेकिन इस छोटे से बैग के अंदर क्या चीज रखी जाएगी। वो उसको उलटता है तो उसके अंदर से काफी सारी चीजें निकल आती है जो कि उस बैग के साइज से काफी ज्यादा बड़ी होती है। और वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो वाकई में एक स्टोरेज बैग निकला, इसके अंदर से तो काफी सारी चीजें निकल आई हैं। और साथ ही उन चीजों के अंदर से एक बुक निकलती है। तो उस बुक को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की को एंटर कर सकते हैं और साथ ही वहां पर की को कंट्रोल करने वाली 3 पावर टेक्निक के बारे में लिखा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि फाइनली मैं एक सेंट बनने वाला हूँ, सेंट बनने के रास्ते के ऊपर मेरा पहला कदम है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है फिर से यहाँ पर सपना देख रहा होता है। वो सपना देख रहा होता है कि दूसरी तरफ से एक बुरे लड़के ने उस लड़की को किडनैप किया होता है, जबकि हमारा वैंगलिन उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि मेरी जान को छोड़ दो। वो बुरा लड़का उसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है या फिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इसको बचा सकते हो तो फिर आओ आकर बचा लो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि इसके ऊपर से अपने गंदे हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी की पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ ब्लास्ट करता है। जब वो वहां पर सामने की तरफ ब्लास्ट करता है और इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है और अपने हाथ के साथ वहां पर इशारे कर रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या, मैं फिर से यहाँ पर सपना देख रहा था, मैं इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता हूँ कि वो लड़की यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ जाए और मैं उसे जाकर किसी गुंडे से बचाऊं। फिर साथ ही उठता तैयारी करता है और अपने रेड कलर की ड्रेस पहन लेता है। तो फाइनली इसे भी यहाँ पर एक रेड कलर की ड्रेस मिल चुकी है। तो वो कहता है कि ऑफिशियल डिसाइपल बनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, इसकी फीलिंग ही अलग है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो अब जबकि मैं डिसाइपल बन चुका हूँ और सुबह की शुरुआत यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर लेकर करते हैं, क्योंकि अब मैं ऑफिशियल डिसाइपल हूँ तो मुझे यहाँ पर की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करना होगा। और वो उस बुक के मुताबिक वहां पर उसके पहले चैप्टर के मुताबिक बैठ जाता है। वहीं पर बैठकर वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है ताकि वो अपने आसपास जो इर्द गिर्द मौजूद
की पावर है वो सारी की को अपनी बॉडी के अंदर ले और उसके साथ उसे अपनी कोर के अंदर डालकर अपनी कोर को एक्टिवेट कर सके, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इसके पास जीरो पावर है, इसके पास कोई की पावर नहीं है। उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे यहाँ पर काफी सारी की कंसंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन उस रूम के अंदर इतनी सारी की पावर नहीं होती। तो वो वहां पर थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद निराश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो की पावर बहुत ज्यादा लो है, इतनी लो पावर के साथ तो मैं सारी जिंदगी लगा रहा हूँ तब भी यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर की पावर नहीं जा पाएगी। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो बाहर चल के देखते हैं, हो सकता है कि लोकेशन चेंज करने से यहाँ पर कुछ फर्क पड़ जाए। और बाहर जाने के बाद वो जाता है तो वहां पर गार्डन होता है, उसके मास्टर का वहां पर गार्डन होता है जिसके अंदर उसने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स लगाए होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां लगी हुई हैं जो कि स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं, इनके अंदर से जो की पावर निकल रही है, इस की पावर की मदद से मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। और वहीं पर बैठ जाता है। जब वो गार्डन में बैठकर वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, इसी के साथ उसे महसूस होता है कि आसपास से काफी सारी की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ रही है। उसे महसूस हो रहा है जैसे उसकी बॉडी के अंदर कीड़े चल रहे हों। तो वो कहता है कि फिर से वही फीलिंग आ रही है, इसका मतलब यह है कि की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। लेकिन साथ ही मास्टर उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे गार्डन में बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करवाने की। और इस बात से हमारा वैंगलिन काफी सा घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि मेरे गार्डन के अंदर बैठकर यहाँ पर तुम कल्टीवेट कर सकते हो। तो वैंगलिन कहता है मास्टर क्या यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो उसका मास्टर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जो जड़ी बूटियां और जो फूल पौधे लगाए गए हैं वो कितने ज्यादा कीमती हैं और सारे के सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं। अगर तुम्हारे कल्टीवेट करने की वजह से अगर तुमने इन सभी के अंदर से इनकी एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये सभी के सभी जलकर खाक हो जाएंगे, यानी कि खराब हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो फिर यहाँ पर इन सभी की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या तुम यहाँ पर इनकी पेमेंट दोगे। तो वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास से क्रिस्टल दे सकता हूँ जिसकी मदद से एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर तेजी के साथ जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या तुम वैसी एक बॉटल मेरे लिए ढूंढ कर ला सकते हो जैसे तुम पहले लेकर आए थे। तो वो उनसे कहता है कि वाकई मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल ढूंढ कर लानी है। तो एल्डर से कहते हैं हाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल ढूंढ कर लानी है, जाओ जल्दी से जाओ इस बॉटल को ढूंढ कर ले आओ। तो हमारा वैंगलिन कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी जाकर उसी लेक के किनारे ढूंढना स्टार्ट करता हूँ जहां पर से मुझे वो पिछली बॉटल मिली थी, हो सकता है कि वहां पर एक और बॉटल हो, मैं जल्दी से उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से बॉटल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वो वहां पर लेक की तरफ जा रहा होता है, साथ ही गाना गाता गुनगुनाता वहां पर जा रहा था, जबकि उसे पता होता है कि उसका मास्टर उसका पीछा कर रहा है। तो एक जगह के ऊपर रुकने के बाद वो कहता है लगता है कि मैं रास्ता भूल गया, और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है। वो जानबूझकर पीछे मुड़ता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसका मास्टर उसके पीछे है या नहीं। तो मास्टर जल्दी से अपने आप को वहां पर पेड़ के पीछे छुपा लेता है। तो पीछे आने के बाद वहां पर वो पांव के निशान देखता है और कहता है मुझे पता था कि मास्टर यहीं पर मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मेरे सीक्रेट्स को जानना चाहता है कि आखिर मैं उस गॉड को कहां पर से लेकर आया था। आखिर उस बॉटल के अंदर जो स्पेशल पानी था, यानी कि उस बॉटल के अंदर से जो की पावर निकल रही थी, क्योंकि इसे पानी के बारे में तो नहीं पता, इसे बॉटल के बारे में पता है। तो मुझे यहाँ पर इससे जो बात छुपानी होगी, मैं इसे यहीं पर घुमाता फिराता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर उसको उल्लू बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो जानबूझकर वहां पर आसपास घूमना शुरू कर देता है और वहीं पर जाकर एक नदी के पास बैठ जाता है और कहता है क्यों ना यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट किया जाए, ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। जबकि उसका मास्टर सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर इस बेवकूफ को भेजा था कि बॉटल ढूंढ कर लाए, लेकिन ये बेवकूफ यहाँ पर नदी के किनारे बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। आज ये लड़का अगर मुझे बेवकूफ बना रहा तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन अपने मास्टर को बेवकूफ बना पाएगा या फिर इसका मास्टर यहाँ पर इससे कोई चीज छीनने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।